एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 इन 10 मिनट सीरीज जो है वो रोज सुबह 10 बजे मैं लेकर आती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करवाती हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके 2 नंबर गारंटी होने वाले हैं। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। रिसर्च के टाइप्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक जैसे सारे पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे इजी आप 2 नंबर स्कोर कर सकते हो वो हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो जेआरएफ अड्डा के यूट्यूब चैनल पर ही ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें मैंने सारे वीडियोस आपको दे रखे हैं। अभी तक 30 वीडियो हो चुके हैं इन सीरीज के। आज 31st वीडियो लेकर आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत इजीली 2 नंबर देकर चला जाएगा। बस एक रोड मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रोड मैप आपको अच्छे से मगअप कर लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो दिस विल कम ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंटेंट यहाँ पर आता है। रोज फ्री टेस्ट हो रहा है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो आप दे सकते हो। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट। सो चलिए हम बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक टॉपिक दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है वो कमिटीज बनती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है और उसी के अंदर हमारे पास में 2 गोल्स आए थे। ये जो गोल्स हैं ये पैनल सिटिंग गोल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली कितने गोल्स है वाला सवाल, हाँ कौन से नंबर के गोल पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी डायरेक्ट सवाल आपके आते हैं। मैच द कॉलम में अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा सिलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, एमडीजीज इनको बोलते हैं। सितंबर 2000 के अंदर ये अडॉप्ट हुआ था, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। 189 कंट्रीज थी जिन्होंने इसे क्या किया था, जिन्होंने इसे साइन किया था। अगर मैं बात करूं तो आपसे कंट्रीज भी पूछी जाएगी, कौन कौन सी कब कितनी कंट्रीज ने साइन किया है, कहां पर अडॉप्ट हुआ था ये भी पूछा जाएगा, और ये जो है ये किसको टारगेट कर रहे थे। तो डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को इनका टारगेट था। एमडीजी की बात कर रही हूँ। कितने गोल्स है? 8 गोल्स है। कितने टारगेट्स है? 21 टारगेट्स है। कितने इंडिकेटर्स है? 48 इंडिकेटर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, 1 लाइनर्स ही दे रही हूँ तो इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए तो जो यूनाइटेड नेशन का मिलेनियम डिक्लेरेशन है ये उसी के ऊपर आप लोगों का बेस था। अब ये 8 गोल जो है इसमें सबसे पहले आप लोगों का है पावर्टी और हंगर को लेकर, दूसरा जो है वो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, तीसरा है जेंडर इक्वालिटी को लेकर, विमेन को एम्पावर करने को लेकर, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को लेकर है, देन आप लोगों का मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना 5th है, 6th है कि कैसे एचआईवी, एड्स, मलेरिया जैसी बड़ी बड़ी डिजीजेस से कॉम्बैट किया जाए, 7th है मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड है, 7th जो है वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, और जो आपका 8th है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। 2 कंट्रीज का किस तरीके से कोलैबोरेशन होगा। ये थे आपके एमडीजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर किसका कौन सा है ये भी जरूरी है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर बात की जाए तो ये सारी की सारी चीजों में आपको समझना होगा कि 2015 तक के टारगेट्स यहाँ पर लिए गए थे। सब चीजें जो है वो 2015 तक ली गई थी। ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का रोड मैप क्या है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो 1990 से इसका बैकग्राउंड आता है। शेपिंग द 21st सेंचुरी करके आप लोगों की एक रिपोर्ट आई थी ओईसीडी के द्वारा, यूएन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कॉमन डेवलपमेंट गोल्स आए थे सभी की सभी डेवलपिंग नेशंस के लिए। 1990 के अंदर पहली बार जो है वो एक फ्रेमवर्क बना था जिसमें यूएन था, वर्ल्ड बैंक था, आईएमएफ था और ओईसीडी था। देन आया 2000 सितंबर के अंदर इसे लॉन्च किया गया और 189 कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट भी कर लिया। फिर 2001 में इसका फ्रेमवर्क आया, कंप्लीट इसकी रोड मैप आया कि मतलब 8 गोल्स हैं, इतने टारगेट्स हैं, इतने इंडिकेटर्स हैं। उस टाइम पर 60 इंडिकेटर्स की बात थी। 2002 के अंदर मॉनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस आए। ऑब्वियस ही बात है कि किस तरीके से जो है वो पैसे का लेन देन रहने वाला है। फिर 2005 के अंदर एक वर्ल्ड समिट की गई, प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया, देखा गया हम कहाँ जा रहे हैं। 2010 के अंदर जो है वो इन्होंने बताया कि 2015 की डेडलाइन है तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2015 के अंदर इसका एंड हुआ। एंड इसलिए हुआ क्योंकि अगर देखा जाए तो पावर्टी का रिडक्शन हुआ, एजुकेशन के अंदर मेजर सक्सेस देखी, बट जो आपका प्रोग्रेस था वो बहुत ही ज्यादा अनइवन था और इनको ऐसा लगा कि यार इन गोल्स के थ्रू अगर हम लोग चलते रहेंगे तो हम हमारी प्रोग्रेस अच्छे से नहीं मेजर कर पा रहे हैं या प्रोग्रेस जो हमें अचीव करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे। एंड देन 2015 के अंदर हमारे पास में इसके बाद आया
आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि हमारा लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो था ये भी अगेन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था अडॉप्ट। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जो अडॉप्ट या साइन कर चुके हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। 17 गोल है, पहले वाले में कितने थे, अभी वाले में कितने हैं, टारगेट्स है और आपके इंडिकेटर्स है। तो ये जाहिर है कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, दोनों का कंपैरिजन भी कराया जा सकता है। वेरी डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जो आप लोगों के टारगेट कंट्रीज थी वो आपकी यहाँ पर टारगेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग नेशंस, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों को साथ में लेकर काम करने का आइडिया है यहाँ पर। ठीक है जी, इनका अचीवमेंट ये है कि ये मानते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, सस्टेनेबिलिटी के अंदर और पीस के अंदर 2030 तक। ठीक है ना, यहाँ ये वर्ड पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल तो ऑफ कोर्स दिख ही रहा है आपको, फुल फॉर्म में ही आता है। ये जो आप लोगों का फ्रेमवर्क है ना, ये 2030 के एजेंडा के ऊपर चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। रियो प्लस 20 जो आप लोगों का कॉन्फ्रेंस है वहां पर ये हुआ था, 2012 के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ था। ये सारे के सारे गोल है। देखो यहाँ पर भी पहला गोल नो पावर्टी, फिर जीरो हंगर, वहां पर एक में ही था पावर्टी और हंगर, यहाँ पर दो में है। फिर गुड हेल्थ आ गया, वहां पर अलग था, यहाँ पर अलग है। देन क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर। फिर 8th गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। फिर है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन को लेकर। फिर है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज को लेकर। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को लेकर। 12th गोल जो है वो कंजम्पशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 13th गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। 14th गोल जो है वो आप लोगों का लाइफ बिलो वाटर यानी ओशंस को लेकर। देन आप लोगों का मरीन लाइफ को लेकर, आई मीन 15 जो है वो लाइफ ऑन लैंड को लेकर है। 16th गोल जो है वो है आपका पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को लेकर। 17th अगेन वहां पर भी जैसे लास्ट गोल था पार्टनरशिप के लेकर है, कोलैबोरेशन को लेकर है। आपको करना ये है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आप एमडीजी और एसडीजी दोनों का स्क्रीनशॉट लो या दोनों को आप लोग प्रिंट लो और दीवार पे चिपका दो। ठीक है ना, और एक साथ रखो, दोनों को एक साथ रखो, क्योंकि यहाँ पर गोल्स कम है और ये डायरेक्टली जो है आप लोगों को रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। एसडीजी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के नंबर भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप इनको देखोगे उतना इजीली आपको ये याद रहेंगे। कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे आपको इसकी ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर आपको भी कोई ट्रिक आती है इनको याद करने की तो जरूर बताइएगा। अगर इसके रोड मैप की बात करें तो जैसा मैंने बोला, रियो समिट जो हुई थी ब्राजील के अंदर, पहली बार वहां पर आया था। 2015 के बाद क्या किया जाएगा, जब एमडीजी खत्म हो जाएगा तब आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2013 के अंदर ओपन वर्किंग ग्रुप बना, ड्राफ्ट बनने लगे। 2014 के अंदर 17 गोल और 169 टारगेट्स का प्रपोजल आया, फिर अडॉप्टेशन हो गया। फिर उसके बाद में 193 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। 2016 में इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया आपके HLPF के द्वारा, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम यहाँ पर बनी जो मॉनिटर करेगी। 230 प्लस ग्लोबल इंडिकेटर्स के द्वारा प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा और इसका जो आपका डेडलाइन है वो है 2030। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो, डायरेक्टली गोल दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कौन सा गोल किससे रिलेटेड है। ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें। देन अगर यहाँ पर देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट डेवलपिंग और पुअर नेशंस थे, यहाँ पर जो थे सारी कंट्रीज थी। अभी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया। सो इस तरीके से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू JRF अड्डा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाल दूंगी और इसी से रिलेटेड क्विज भी आप लोगों के लिए आज आ जाएगा। डेली जो 10 बजे पढ़ा रही हूँ उसका क्विज दे रही हूँ फ्री, तो फ्री यूटिलाइजेशन करो, यूट्यूब पे वीडियोस को रिवाइज करो। और आप लोगों के लिए मैराथॉन्स चल रही हैं। कल भी मैंने आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे एक मैराथन ली थी, नहीं देखे तो देखना। 100 क्वेश्चन करवाए थे 100 मिनट के अंदर। ऐसे ही मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ अगली मैराथन 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे, जहां मैं आप लोगों से 100 कीवर्ड्स डिस्कस करूंगी, रिसर्च की पूरा का पूरा रिसर्च एक वीडियो में खत्म करूंगी विद कीवर्ड्स। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। अच्छा लगा सेशन तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। और जैसा हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन देगी। तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़िए, आंखें खोलिए और थोड़ा सा मैच्योर होइए। गुड लक।